लिफ्ट पेंडुलम को ऑसिलेट करा है लिफ्ट में। अब लिफ्ट के साथ अगर तुम देखो कि लिफ्ट के अब वो सारे केसेस होंगे जो हमने लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस करे थे, एक्सेलरेटिंग अप, एक्सेलरेटिंग डाउन, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी अप, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी डाउन। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चलेगी तो जी उतना ही रहेगा, कोई पीरियड में चेंज आएगा, टाइम पीरियड उतना ही रहेगा। पर अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है तो दो तरीके से देख लो भाई, लिफ्ट के बाहर खड़े होकर देखोगे तो एफबीडी बनेगी कुछ इस तरह से, टी एम जी ए, टी माइनस एम जी इक्वल टू टी। उस टाइम इस टेंशन को इतना वेट फील होगा तो आदमी सोचेगा कि भाई मास तो उतना ही रहता है, तो ये जो एडिशनल टेंशन शो हो रही है एम जी से ज़्यादा, ये जी चेंज होने से हो रही है, तो वो फील करेगा ये, इसको एम जी डैश लिख के जी डैश इक्वल टू जी प्लस ए के अकॉर्डिंग नया जी डिसाइड करेगा। और अगर कोई आदमी लिफ्ट के बाहर से ऑब्जर्व ना करके लिफ्ट के अंदर से ऑब्जर्व करता है तो वो इसका एफबीडी फिर शूडो फोर्स के अकॉर्डिंग ऐसे मेंशन करेगा, उसको ये रेस्ट पे दिखेगा तो वो इक्वेशन लिख देगा एम जी प्लस एम है, कुछ नया है नहीं आएगा ही। तो फिर नया टाइम पीरियड जो होगा बस जी डैश की वैल्यू यहाँ रख देगा, ठीक है। तो इसमें भी टाइम पीरियड कम हो जाएगा, जी बढ़ेगा, तेजी से ऑसिलेट होने लगेगा। दूसरा केस है इसमें लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउन, तो ये ए नीचे हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, और उस टाइम पे जी डैश हो जाएगा जी माइनस। ये केस है जब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट हो रही है। इसी में जो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखने वाली चीज है ये है इफ ए लेस देन जी, तो ये वाला केस है जब ए लेस देन जी होगा तो इफेक्टिव जी डैश की कुछ वैल्यू आती रहेगी, पर अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जी से ज्यादा एक्सेलरेशन से चल रहे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अगर यहीं से टांग रखा है इसको तो फिर ये ऑसिलेट नहीं करने का, फिर तो ये रूफ से चिपक जाएगा यार, टेंशन खत्म हो जाएगी क्योंकि तो फ्री फॉल गिर रहा नीचे और लिफ्ट की जो रूफ है वो तेजी से नीचे आ रही है, तो ये लिफ्ट की रूफ थोड़ी देर में ब्लॉक को ऐसे अप्रोच कर ले, क्योंकि ब्लॉक तो नीचे फ्री फॉल गिर रहा है और रूफ जो है वो अगर ए बड़ा है जी से तो वो तेजी से नीचे आ गई, तो ये थोड़ी देर में ऐसे मतलब ये रेस्ट पे नहीं रहेगा, ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, तो ऐसे समझ गए। इसमें नया केस इन्वॉल्व होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि लिफ्ट को मूविंग डाउन एंड ए एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट जो है वो जी से बड़ा है, और सिचुएशन को इस तरह से सोचो, पेंडुलम रूफ से ना हमने सस्पेंड करके यहाँ एक बीच में एक सस्पेंशन पॉइंट है और ऐसे टांग रखा है, ये भी ना पूरा उसके बीच में ऐसे रॉड है, उस पर ऐसे पेंडुलम लटका दिया,
और पूरी लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट होने लगी जी से ज़्यादा, लंबा टाइम खूब देर तक एक्सेलरेट तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, ये फ्री फॉल जी से गिर रहा है तो इसका बेचारे का एक्सेलरेशन तो कम रहेगा, तो लिफ्ट धीरे धीरे लिफ्ट का ये पॉइंट इसको अप्रोच कर रहा है ऐसे, थोड़ी देर में लिफ्ट का ये जो रॉड है ये नीचे चली जाएगी, ये ऊपर रह जाएगा, तो ये पेंडुलम जो होगा ये ऐसे चला जाएगा। वहां पे रूप से चिपक रहा था, पर यहाँ पे सिचुएशन ये होगी इस पेंडुलम की, थोड़ी सी ऐसे होगी इस तरह से, और ऐसा लगेगा जैसे कि ये लिफ्ट इस पेंडुलम को अपने पीछे खींच के ला रही है, पुल कर रही है इसको नीचे। अब बहुत ध्यान से ना, ए ग्रेटर देन जी नीचे की तरफ। अब क्या होगा, पेंडुलम फोर्सफुली ऊपर है ऐसे, तो इस वाले पेंडुलम को हम ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ रहे थे, तो ये इधर जाता था फिर यूं ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा था, ठीक। अब ये वैसा है ऐसे, तो इसको इस मीन पोजीशन से थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस करूंगा, तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा यूं, मतलब ये ऊपर यूं ऑसिलेट करेगा यूं। यहाँ पर देखना भी क्या होगा इसके साथ, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा ऐसे। सर एक बार ये बता दो ये 180 डिग्री पे कैसा है? 180 डिग्री पे ऐसा है ये, कोई तो है नहीं, स्ट्रिंग तो है नहीं किसी के पास, जैसे ऊपर से बॉल जाएगा वो स्पीड मारती है पिच हो जाती है उसमें, स्ट्रिंग है किसी के पास नहीं? हाँ दे दो, डाले ये कुछ है नहीं, ये नहीं लगता है, ये भी निकलती है। ऐसे समझ आ गया ऐसे इमेजिन करो तुम, सुनो, ये तो अरे सुनो सुनो भाई सुनो, ऐसे इमेजिन करो कि ये एक रॉड है जिस पर ये पेंडुलम सस्पेंडेड है, अब ये सस्पेंशन पॉइंट है, ये यहाँ तुमने पेंडुलम डाल रखा है, तो ये पेंडुलम जो है फ्रीली सस्पेंडेड बॉडी है ग्रेविटी में, तो ये रेस्ट पे है, ये mg से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, पुल कर रहा है, तो इसलिए तो स्ट्रिंग टाइट है। अब ये सस्पेंशन पॉइंट नीचे चले तो पेंडुलम भी नीचे चला जाएगा, पर ये g से ज़्यादा तेजी से नीचे जाए, तो इसको g का मतलब ये समझो कि अगर इसका एक्सर्शन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो लिफ्ट की वेलोसिटी में एक सेकंड में कितना चेंज आएगा? 12। और ये जो सस्पेंडेड पेंडुलम है इसमें तो जी आएगा ना, रॉड नहीं है, स्ट्रिंग है, तो इसकी वेलोसिटी एक सेकंड में चेंज हो रही है 12, इसकी हो रही है 10 मान लो, तो इसकी वेलोसिटी 0 से 12 होगी, इसकी वेलोसिटी 0 से 10 होगी, तो ये तो तेज होगी ना इससे, तो ये लिफ्ट की जो रॉड है या लिफ्ट की रूफ इसके तो पास पहुंच गई, तो स्ट्रिंग जो पहले स्ट्रेट थी अब वो स्लैक हो गई, तो स्लैक होने के बाद फिर ये अभी तो चल रहा है ना ऐसे ही, तो ऐसे ऐसे करते करते ये रॉड इस पेंडुलम को क्रॉस करके पीछे छोड़ देगी, जब पीछे छोड़ देगी तो पेंडुलम ऊपर रहेगा, लिफ्ट नीचे चली गई, कोलाइड नहीं आएंगे वो रॉड है ना, पेंडुलम ऐसे लटक रखा, कोलाइड इस पे यहाँ कैसे टिप कर स्लिप होकर ऊपर चली जाएगी, तो ऐसे स्लिप होकर बस ऊपर की तरफ यहाँ जैसे हवा में गुब्बारा रहता है, हाँ वो नीचे ऐसे लेके आएंगे ऊपर से, फिर वो नीचे की तरफ खींच के लाएगा ऐसे। अब एफबीडी बनाओ, मान लो यहाँ खड़े हो, तो इसके ऊपर जब तुम इसको इस पोजीशन में ला रहे हो, तो इसके ऊपर एम में शूडो फोर्स अगर लिफ्ट से देख रहे हो, एम जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ध्यान से देखो, सिंपल पेंडुलम का केस जब तुमने करा तो तुम क्या कह रहे थे कि भाई एम जी ये एक्स है, इसका कंपोनेंट एम जी साइन थीटा रिस्टोरिंग फोर्स दे रहा है, तो जब तुम इसको यहां लेके आए तो यहां देखो बहुत ध्यान दो, ये और ये एम ए माइनस जी कॉस थीटा, ये थीटा है, ऊपर कौन है एम, नीचे कौन है एम, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट माइनस एम
एम ए माइनस एम जी ऊपर, ठीक है। अब उसका कंपोनेंट इधर और इधर एम ए प्लस ए माइनस थीटा। अब तुम देखो कि ये ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, तो अगर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस, तो इस तरफ इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके कौन जा रहा है? ए माइनस डी साइन थीटा। तो मैं लिख दूंगा कि let d2x by dt square be the acceleration of simple pendulum when it is displaced from mean position aside, provided by ए माइनस डी tangential component of m a minus M g, G, which is m a minus g sin theta। तो फिर वही लिख दूंगा मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस m sin थीटा, फिर थीटा स्मॉल है तो sin थीटा के लिए थीटा से रिप्लेस कर दूंगा इसको। अब इसको थीटा से रिप्लेस कर दिया, m काट दिया, d2x by dt स्क्वायर, फिर तो पहले की तरह ही है, a माइनस जी माइनस एक्स बाई, फिर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये वाली टर्म कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर, तो t कितना लिख लूं? रूट ए माइनस जी। यस सर। या ये कह लो कि भाई यहाँ इफेक्टिव ग्रेविटी a माइनस जी बन रही है, तो जो पुराना केस था t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी का, जी की जगह बस नया जी लिख दिया। उसमें ऐसा मत सोचने बैठ जाना, मतलब तुम लोग ना कभी कभी ऐसा कंफ्यूज हो सकते हो कि जगह नीचे जा रही है तो g है g माइनस ए, तो तुम टाइम पीरियड लिखोगे डाउनवर्ड एक्सेलरेटिंग लिफ्ट में l अपॉन g माइनस ए। तो कभी तुम्हारे से कोई ये पूछ ले कि व्हेन a इज ग्रेटर देन g, ए माइनस जी। तो तुम सोचने लगोगे जब a ग्रेटर देन g होगा यार ये तो नेगेटिव आ जाएगा इस केस में, तो नेगेटिव का तो स्क्वायर रूट आता है, कभी तुम सोचो मीनिंगलेस है। ए माइनस जी हो जाएगा इसमें तो वही लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि डाउनवर्ड एक्सेलरेटिंग लिफ्ट में तुमने ये याद कर रखा है, पर जब a ग्रेटर देन g हो जाएगा तो तुम फिर ये सोचो कि इसमें g माइनस a वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, केस चेंज हो जाएगा, वो केस फिर वो वाला केस हो जाएगा। जी माइनस ए। हाँ, ये केस सिर्फ ये है कि अगर a लेस देन g, जैसे ही a g से बड़ा होगा तो फिर ये वैसा नीचे, या तो ये रूफ से कनेक्टेड है तब तो ये रूफ से चिपक जाएगा, तब तो ये ऑसिलेशन का कोई चांस ही नहीं। पर अगर इस तरह से सस्पेंड कर रखा है तो फिर ये वापस रिवर्स होकर पेंडुलम था ऐसे यूं ऑसिलेट करना था, पर ये अब यहाँ जाकर फिर ये ऐसे ऑसिलेट करेगा यूं। सॉरी, ये काफी कंफ्यूजिंग केस है और पूछ भी सकते हैं। और ये तो तब तक है ना सिर्फ जब तक लिफ्ट चल रही है। जब तक लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है, चलना और एक्सेलरेट होने में फर्क है। मतलब सर जैसे ही लिफ्ट एक्सेलरेटर में बंद हो जाएगी इसका ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। हाँ, फिर तो नीचे काफी अच्छा चलता है ये। और भी आ जाता है। Oscillating pendulum inside a car, और कार भी एक्सेलरेटिंग है। ये भी अगर ये कार इस तरफ एक्सेलरेट होगी, अब बहुत ध्यान से देखना भाई, अगर कार स्टेशनरी है तो पेंडुलम ऐसे रहेगा, बहुत ध्यान से समझना चाहिए। यही मेन पोजीशन होगी, थोड़ा सा यहाँ से डिस्प्लेस करूंगा तो ऐसा हो जाएगा।
पर जब कार एक्सेलरेट होगी राइट में तो अब ये मीन पोजीशन नहीं है। इस तरह। हाँ, क्योंकि अगर कार से देखोगे तो शूडो फोर्स लगेगा और बाहर से देखोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेट होने के लिए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए। तो उस फोर्स के लिए फिर ये टेंशन ऐसे हो जाती है, उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल उसको ये देता है। अगर बाहर से देख रहे हो फिगर डायग्राम, जब ये लिफ्ट कार एक्सेलरेट हो रही है तब तुम कहोगे कि ये पेंडुलम भी एक्सेलरेट हो रहा है। अब पेंडुलम के ऊपर अगर तुम टेंशन ही मार्क कर दो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन एक्सेलरेट करा रहा है? तो फोर्स चाहिए। तो फोर्स होने के लिए फिर तुम कहोगे भाई एक ही चीज है टेंशन टी। तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये इसको ये एक्सेलरेशन देगा और ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो इसकी वेट बैलेंस करेगा। तो एक तो ये कंफर्म है कि जब ये आगे की तरफ एक्सेलरेट होगी तो वैसा पीछे चले जाएगा। ठीक, तो पेंडुलम स्टेज इन इक्विलिब्रियम हियर मेकिंग एन एंगल थीटा नॉट, और इस थीटा नॉट का क्या होगा? अगर तो कार के अंदर से देख रहे हो तो एम टी क्या लिखोगे? टी कॉस थीटा नॉट इक्वल टू एम जी और टी साइन थीटा नॉट इक्वल टू एम। अगर कार के अंदर से देख रहे हो और कार के बाहर से देख रहे हो तो लिखेंगे टी कॉस थीटा नॉट is providing a horizontal force t का जो ये कंपोनेंट है साइन sin है Yes, sir. t sin theta not is providing necessary acceleration जो उसको मिल रहा है कार की वजह से। तो उसके लिए ब्लॉक को कौन दे रहा है? t दे रही है। तो इसलिए उसका स्ट्रिंग का एक साइड जाना मजबूरी है, चली जाएगी आराम से। ठीक है, अब इस पोजीशन में देखो ध्यान से, वेट टी कॉस थीटा नॉट से बैलेंस हो गया, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? 0। और एम में टी साइन थीटा नॉट। तो इस पोजीशन में नेट फोर्स कितना है? 0। जहां नेट फोर्स 0 होता है तो जब ये कार एक्सेलरेट होगी तो इस कार के लिए ये मीन पोजीशन है इस पेंडुलम के लिए। और अब हम ऑसिलेट करने के लिए कहां से डिस्प्लेस करते हैं? मेन पोजीशन से। समझिए, तो अब यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, मान लो ये थीटा नॉट जो है ये 30 डिग्री है, ठीक? अब तुमने इसको 10 डिग्री इधर शिफ्ट करके छोड़ दिया, समझिए। तो मेन पोजीशन से जितना इधर जाता है मीन पोजीशन से उतना ही उधर जाता है, वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड। तो जब तुम इसको यहां से फर्दर 10 डिग्री डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो लेफ्ट एक्सट्रीम में बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड अप टू 40 डिग्री, पर राइट एक्सट्रीम में ऐसे ऑसिलेट कर रही है ना, राइट एक्सट्रीम में कितना डिस्प्लेस होगी? 20 डिग्री। भाई 10 डिग्री डिस्प्लेस करके छोड़ा तो यहाँ से 30 डिग्री तक डिस्प्लेस था मीन पोजीशन अचीव करने में। अब मीन पोजीशन के अबाउट 10 उधर गया तो 10 इधर जाएगा, यूं ऑसिलेट करेगा। तो 10 उधर गया तो 40 हो गया और 10 इधर आया तो यहाँ से 20 रहेगी। डिस्प्लेसमेंट हमेशा वहाँ से देखेंगे, मीन पोजीशन देखेंगे, ये बात मैंने कई बार बता दी। बट यहाँ से तो हम तब से देख रहे हैं ना कि मतलब आप कह रहे हो कि 30 डिग्री यहाँ से है ऑलरेडी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो यहाँ से एंगल पूछ रहा है, अच्छा, पर डिस्प्लेसमेंट तो 10 डिग्री उधर है तो 10 इधर है, एम्पलीट्यूड तो यही है ना, वैसे 10 एक्सटेंडेड एम्पलीट्यूड 10 है। अब अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं 40 डिग्री, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैंने इसको यहाँ से 40 डिग्री डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, ठीक है। तो लेफ्ट एक्सट्रीम कितने ऊपर है? 70 70 डिग्री, मतलब ये वहां से आएगा
पर कहाँ तक जाएगा? इसके 10 और राइट साइड सेंटीग्रेड। तो तब पता है कैसे ऑसिलेट करेगा? इसके तो 10 इधर और उधर, 70। पर मीन पोजीशन में देखोगे तो 40 इधर और 40 ऐसा नहीं। तो इसको हम यहाँ से डिस्प्ले, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कभी इसके बारे में फिर बाद में कंफ्यूज हो जाएगा। मीन पोजीशन अगर तुम्हें नहीं आती तो सारा सारा बस जी डैश तो क्या होगा यहाँ, इफेक्टिव जी डैश। इसमें तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगा। टी cos थीटा नॉट इक्वल टू mg और sin थीटा नॉट इक्वल टू m स्क्वायर करके जोड़ दो, इक्वल टू mg डैश लिख दो, g डैश यार, और t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g डैश हो गया। ठीक है बेटा, सिंपल पेंडुलम के तो इतने केस है। अब स्प्रिंग पेंडुलम के केस है, उसमें से वर्टिकल स्प्रिंग का ऑसिलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सर ये वाली वीडियो रोक कर मैं दूसरी बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। हो जाए तो क्या ही कर सकते हैं।